नमस्ते दोस्तों, रिच गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको मधुमेह डायबिटीज़ के ऊपर कुछ विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं प्राय 7 महीने से लगातार जो भी वीडियो डायबिटीज़ के ऊपर जो भी वैद्य देते हैं या जो भी डॉक्टर देते हैं तो प्राय सबको मैं सुनता हूँ और अधिकतर उनमें एक ही बात कही जाती है। कोई 24 घंटे का दावा करता है ठीक करने का, कोई एक ही आयुर्वेदिक दवा से डायबिटीज़ को ख़त्म करने का दावा करता है। सब इस तरह के दावे रोज़ रोज़ ही करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक भी रोगी ठीक नहीं हुआ जिसको डायबिटीज़। वो एक दो रोगी के मोबाइल नंबर क्यों नहीं दे देते नीचे कि ये प्रयोग से ये रोगी ठीक हुआ है, आप बात कर सकते हैं इस नंबर पे, क्यों नहीं देते? और पूछने के ऊपर कि हम दूसरे रोगी का दे नहीं सकते, ये बात भी वाजिबी है। तो फिर क्यों गुमराह कर रहे हैं ये डायबिटीज़ के पेशेंट? तो डायबिटीज़ कई तरह की होती है। डायबिटीज़ कोई थोड़ी बहुत, कोई पेशाब के अंदर कोई शर्करा आ गई और हो गई, कोई टेंशन से, कोई और से वो ठीक हो जाती है तो हमने डायबिटीज़ ठीक कर दी। डायबिटीज़ देखी नहीं किसको कहते हैं। डायबिटीज़ दूसरे तीसरे नंबर की नहीं देखी, आदमी को सूखा करके कपड़े की तरह बना देती है, वो होती है डायबिटीज़। और उनकी क्या व्यवस्था है उन पेशेंट्स की, उनकी कभी किसी वैद्य ने सोचा, कभी किसी डॉक्टर ने सोचा? विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, जो इंसुलिन पे जिंदा हैं, डायबिटीज़ के जो रोगी हैं, उन्होंने अच्छी से अच्छी जगह अपना इलाज कराया। कोई पैसे की कमी खर्च नहीं, कोई कंजूसी नहीं बढ़ती, नहीं होते हैं वो ठीक। और किसी को चोट लग गई और लग गई, जख्म नहीं भरा तो पाँव कटता है। पाँव कटने के बाद आगे बढ़ जाती है गैंग्रीन, बंद करके फिर और काटते हैं। 2-3 दफ़ा काटते काटते ऊपर तक आ जाते हैं, फिर हाथ खड़े कर देते हैं। डॉक्टर हम क्या करें? और रोगी की क्या दशा होती है, उसके पैसे बर्बाद होते हैं, उसका शरीर बर्बाद होता है और वो खुद बर्बाद होता है। और आखिर के अंदर दुख पाकर वही अंजाम होता है जो नहीं होना चाहिए, मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर ये सब लोग क्यों दावा कर रहे हैं कि इससे डायबिटीज छर्तियाँ ठीक होगी, इससे ठीक होगी? कैसे ठीक होगी? अभी मैं देख रहा था, एक ही दवाई से डायबिटीज ठीक। अब बताओ, ऐसे अगर डायबिटीज ठीक कर दें, वो वैद्य अगर मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं और वो एक ही दवा, क्या वो 100 दवाई से भी अगर डायबिटीज ठीक कर दें, हम गुलाम बन जाएं पूरी ज़िंदगी, उनके मकान की झाड़ू निकालें, सफाई करें, उनको जूतियाँ साफ कर दें उनकी, रोगी देते हैं हम, आ जाए वो यहाँ। डायबिटीज़ के पेशेंट देते हैं, रोगी देते हैं, और वैद्य की रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था करते हैं। है कोई जो हमारी बात को स्वीकार कर सकता है? हम जो बोल रहे हैं ना, उसको पूरा विश्व सुन रहा है, हम जो बोल रहे हैं। और हम जो बोल रहे हैं ना,
वो एक सच्चाई बोल रहे हैं। वो सच्चाई कोई सुनना नहीं चाहते। आज डायबिटीज महामारी का रूप ले रही है। डायबिटीज पेशेंट दूर से देखते ही ये मालूम हो जाता है कि इस रोगी को डायबिटीज है। अंदर ही अंदर खोखला कर देती है इंसान को। स्त्री के काम का नहीं रहता, मेहनत नहीं कर सकता, मीठा नहीं खा सकता। उसकी एक जिंदगी क्या है, वो जीना है, बोझ है। डायबिटीज ठीक कर देंगे, एक दवा से ठीक कर देंगे, 24 घंटे में ठीक कर देंगे, घर का ही राज कर देंगे। ऐसे आगे सुरमा बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हुए सारे संसार के। एक जो ये फ्लू, एक बुखार लाखों आदमियों को अपने आगोश में समेट लिया। तो जब एक बुखार को भी हटाने की ये दवाई नहीं बना सके पूरे संसार के वैज्ञानिक और डॉक्टर, और कह रहे हैं हम डायबिटीज को ही ख़त्म कर देंगे, कैसे कर देंगे? अरे ये भला हो एलोपैथिक का, जो ये इंसुलिन देते हैं, रोगी को जिंदा तो रखते हैं, किडनी पे डायलिसिस करते हैं, रोगी को जिंदा तो रखते हैं, कोशिश तो करते ही हैं। हालांकि वो रोगी को पता है कि उसकी मृत्यु होगी, वो डायलिसिस पे कहाँ तक चलेगा उसको पता है। इसी तरह डायबिटीज पेशेंट को भी पता है कि मैं कहाँ तक चलूँगा, मेरे को ये बीमारी लेके जाएगी। लेकिन उसके सामने कई जिम्मेदारियां भी आती है, परिवार की भी आती है। आदमी एक सामाजिक प्राणी होता है। किसी की इच्छा होती है कि मैं अपने बेटे का विवाह देख लूं या अपने पोते की शादी देख लूं, कुछ दिन रहे जिंदा रहूं तो। और वो इंसुलिन और दवाओं के सहारे अपनी ख्वाहिश को पूरी करता है, मरता तो है। मैंने नहीं देखा जो दूसरे और तीसरे नंबर की जो डायबिटीज है उनमें से किसी को ठीक होते नहीं देखा। बस एक बात ज़रूर है कि नियमित दवा लेते रहें जो डॉक्टर ने आपके लिए सजेस्ट की है, और दूसरी दवाइयाँ आप कोई घरेलू प्रयोग और ये करते रहें। इनसे ये होगा कि आपका जो डायबिटीज़ का लेवल है वो और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और दूसरा आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके शरीर की शक्ति नहीं टूटेगी। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगी। घरेलू प्रयोगों से अथवा आयुर्वेदिक दवाओं से अथवा होम्योपैथिक दवाओं से इसको नियंत्रित करना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको एक जगह रोके रखना 10 साल तक, 15 साल तक एक रोगी को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक होना तो छोड़िए, आप ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। कहाँ से ठीक कर देंगे, कुछ जानते ही नहीं है, ठीक कर देंगे। कोई संस्कृत में बोलता है रक्त शर्करा का स्तर बढ़ गया, कोई कहता है रक्त शर्करा का स्तर घट गया। क्या होती है रक्त शर्करा? क्या पैंक्रियाज होता है? क्या इंसुलिन होता है? रोगी को इनसे क्या मतलब है? उसको क्या लेना है, क्या देना है, वो जानता है क्या इनको? उसको तो ठीक होने से मतलब है। वो तो दिन दिन उसका वज़न कम होता जा रहा है, सूखता जा रहा है, शक्तिहीन होता जा रहा है। कितने ही रोगी बता दूं, कोई अगर तैयार हो ठीक करने के लिए तो मुझसे बात करे।
मैं बताऊं उसको कितना बाजुओं में दम है। अरे डायबिटीज़ के पेशेंट को ठीक कर देंगे बिना मतलब ही, अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए एक ही दवा से। कोई शिलाजीत बताएगा, कोई बताएगा, कोई परहेज में ऐसा डालेगा, इस तरह का परहेज के आदमी उसको कर ही नहीं सकता। और यूं करके और पतली गली से निकल जाते हैं और टाइटल में लिखते हैं कि 20 घंटे में कर देंगे, एक ही दवाई से कर देंगे। तो आदमी उत्सुकता से उनका वीडियो सुनता है, सब्सक्राइब करता है उनको, और जब उनसे संपर्क करते हैं तो वो कितनी चीज़ें आपके माथे के ऊपर डाल देंगे, उनको ढोते रहो। इससे तो ये ठीक है, जो चल रहा है ठीक है। एक बात ज़रूर है कि अंग्रेजी दवाओं के साथ जो डायबिटीज़ की दवाएं चलती है, जिन रोगियों को भी चलती है अथवा इंसुलिन चलता है, वो अगर आयुर्वेद के घरेलू नुस्खों को साथ में रखे अथवा होम्योपैथिक की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं उनको अगर वो साथ में लेता रहे तो 80 साल की उम्र आराम से ले लेगा। गैंग्रीन नहीं होगी, लेकिन डायबिटीज़ तो रहेगी, लेकिन वो उथल पुथल नहीं करेगी, वो अपनी जगह सेटल रहेगी। और सेटल रहना ही एक तरह से विजय है। पूरी अंग्रेजी दवाइयाँ बंद होनी तो बहुत मुश्किल बात, बहुत मुश्किल है। डायबिटीज़ को ठीक करना एक पहाड़ को सरकाने के बराबर होता है। जो भी ठीक करने वाले हैं ना, दावा करने वाले, सुन लें वो मेरी बात को। मैंने बहुत झक मारी है, बहुत, कि इस पाजी बीमारी से किस तरह मुक्त किया जाए, लेकिन मैं हार चुका। और मैं सिर्फ यहाँ तक ही पहुँच पाया कि जिनकी शुगर कभी 160 और कभी 450, बराबर वो इंसुलिन ले रहे हैं, बराबर वो टेबलेट ले रहे हैं, बराबर वो अपनी जांच करा रहे हैं, बराबर वो परहेज से चल रहे हैं। अब वो क्या करे? ये जो अप और डाउन, जो 150 और 450 का, ये बहुत गलत है। इसमें आदमी कभी भी धोखा खा जाता है। तो उसको अंग्रेजी दवाओं से ये फर्क चलता है, डिफरेंस, तो उसको होम्योपैथिक का सहारा लेना चाहिए। आयुर्वेद का मैं इसलिए कहता हूँ कि आयुर्वेद को हर आदमी नहीं कर सकता, वो 2-4 दिन में उगता जाता है। कोई कहेंगे करेले का रस पियो, कोई कहेंगे हल्दी की फक्की लगाओ, कोई कहेंगे जामुनी जामुन खाओ, कोई कहेंगे विजय सार का पानी पियो। क्या क्या करेगा आदमी? होम्योपैथिक के अंदर जामुन से बनी हुई दवा आती है, साइजीजियम जम्बोलिन, मुंह बोलती दवा है, उसको लीजिए। उसके साथ एब्रोमा अगस्टा मदर टिंचर आता है, उसको शामिल कर दीजिए। इन दो के साथ में आर्सेनिक ब्रोमाइड मदर टिंचर आता है, उसको शामिल कर दीजिए। एक मदर टिंचर गुड़मार मुंटी का आता है होम्योपैथिक में, उसको शामिल कर दीजिए। एक मदर टिंचर हल्दी का आता है होम्योपैथिक में, उसको शामिल कर दीजिए। एक मदर टिंचर गोखरू का आता है होम्योपैथिक में, उसको शामिल कर दीजिए। 6-7 मदर टिंचर को मिला करके, करेले का भी मदर टिंचर होम्योपैथिक में आता है, उसको शामिल कर दीजिए। 8 कर दो मदर टिंचर शामिल, 10 कर दो, 15 कर दो, 20 कर दो, जितने हो कर दो। और उनको एक शीशी में भर के, और 30 बूंद दिन में, 30 बूंद दोपहर को, 30 बूंद रात को
लेते रहेंगे तो ये जो डिफरेंस आता है ऊंचाई और नीचाई का 150 और 450 का, ये 200 पे आकर के रुक जाएगा। और जिनकी तीसरे नंबर की डायबिटीज है तो उनकी अगर पीपी 200 रहती है तो कोई ख़ास बात नहीं, वो नॉर्मली मानी जाएगी। लेकिन इतना चढ़ाव उतराव रोगी के ऊपर डायबिटीज का न होना चाहिए, उसमें खतरा होता है। बाकी परहेज से चलना, घूमना, जहाँ तक हो सके घूमना, खुली हवा में सांस लेना, कुछ घरेलू प्रयोग करना, बाकी होम्योपैथी का सहारा लेना। लेकिन साथ के साथ जो आपके डॉक्टर ने जो अंग्रेजी दवाई जो आपके लिए सजेस्ट की है वो एक अलग बात है, कोई दवाई माफिक नहीं आती तो चेंज करा लीजिए, उनको भूल के नहीं छोड़ें, भूल के भी नहीं छोड़ें। देखो धनतेरस के दिन मेरे पास तो धन तो नहीं है, लेकिन जो मेरा अनुभव और जानकारी है वो मैं आपको दी है। और कोई इस तरह की जो मैं डायबिटीज़ का जिक्र किया है और कोई एक दवाई से या 25 दवाई से, आयुर्वेद से या होम्योपैथिक से या यूनानी से, अगर कोई रोगी ठीक हुआ हो, जिसने कई वर्षों तक ये बीमारी भोग के वो ठीक हुआ हो, तो वो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मुझको कहें तो मैं बहुत खुश होऊंगा। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो मुझे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्या करना है मेरे को, अधिक सब्सक्राइब लेके भी क्या करना है, कुछ साथ थोड़ा लेके जाना है। हाँ? जिसके 100 सब्सक्राइब है उसको भी दुनिया सुनती है, जिसके 50 लाख सब्सक्राइब उसको भी दुनिया सुनती है। ये कोई मायना नहीं रखता, मायना रखता है सही बात जो मैंने आपके सामने रखी है। थैंक